नो न्यूज़ अर्ली व्यूज़। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कि शोध हो रहे हैं और उनके निष्कर्ष भी निकल रहे हैं, लेकिन कैंसर जैसी एक बीमारी है जो कि एक चुनौती बनी हुई है मेडिकल साइंस के लिए भी। हमारे साथ है डॉक्टर श्याम जी रावत, जो कि मेडिकल कॉलेज जबलपुर में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय जो कैंसर की बीमारी है उसकी क्या, आपको क्या लग रहा है कि नई उम्र से लेके बड़ों तक में ये बीमारी बड़ी तेजी से फैली है, इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती जो मैं देखता हूँ जब मैं मेडिकल कॉलेज जाता हूँ तो दिनों दिन पेशेंट की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। जब हम मरीजों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उनको कैंसर क्यों हुआ, तो 80 से 90% मुझे लगता है कि व्यसनों के कारण से उनको कैंसर हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो व्यसन का रूप है वो है तम्बाकू। किसी फॉर्म में वो तम्बाकू लेते हैं, चाहे गुटखे के रूप में हो, चाहे नस भंजन के रूप में हो, चाहे स्मोकिंग के रूप में जैसे बीड़ी, सिगरेट। यहाँ तक कि महिलाएं महिलाएं भी हमारे पास मुख कैंसर से आती हैं। जब हम बात करते तम्बाकू खाती हैं तो बोलती नहीं खाते, फिर हम पूछते गुड़ाखू खाती हो तो बोले हाँ गुड़ाखू खाती, क्योंकि वो भी तम्बाकू का एक फॉर्म है। तो 80 से 90% जो कैंसर बढ़ रहे हैं वो तम्बाकू के सेवन या अल्कोहल के सेवन से बढ़ रहे हैं। मतलब ये बोल सकते हैं नशा एक सबसे बड़ा कारण है कैंसर के होने का। है? भारत सरकार ने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है हाँ जी। और गांव-गांव में भी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उस तरह की जागरूकता नहीं है। गांव से जो पेशेंट आते हैं, आपको शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या अनुभव आ रहा है? देखिए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में भी लोग बाग अवेयर नहीं है नशे के लिए और शहर में भी अवेयर नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नशा लेते हैं, उनका प्रकार अलग हो जाता है। वो लोग बड़े बड़े क्लबों में जाके अल्कोहल लेते हैं और वो स्मोकिंग करते हैं। जो गांव में करते हैं वो बीड़ी लेते हैं और गुटखा खाते हैं। और जो मैंने देखा युवा वर्ग है आजकल स्कूल का, कॉलेज का, वो स्मोकिंग भी कर रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं और अल्कोहल भी ले रहे हैं। यहाँ तक कि अभी मैं देखता हूँ जो नए उम्र की लड़कियाँ हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, वो भी आज स्मोकिंग बहुत बड़े पैमाने पर कर रही हैं। जिस तरीके से बाजार में पान मसाले आ रहे हैं, बड़े सुगंधित, उनमें कई चीज़ों में होता है केसर का दम और इस तरीके के गुटखे, तो इनको प्रतिबंधित करने के लिए आप लोगों ने कभी कोई सुझाव भेजे हैं क्या? हम लोगों ने कई बार सुझाव भेजे हैं। अब आप देखेंगे आज बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, शहर के बड़े बड़े चौराहों पर होर्डिंग किसकी लगी रहती है? गुटकों की होर्डिंग लगी रहती है। आज टीवी पर जो बड़े हमारे अभिनेता हैं, सो कॉल्ड हीरो हैं, वो क्या बेच रहे हैं? गुटखा बेच रहे हैं। चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सबके अमिताभ नाम बच्चन है, अमिताभ, सभी सभी कर लोग रहे हैं। गुटखा बेच रहे हैं। यानी वो कंपनियां कितना अर्न कर रही हैं तभी वो पे कर रही हैं। तो गवर्नमेंट को हम लोगों ने कई बार लिखित रूप में दिया, हमारी संस्था के रूप में ज्ञापन भी दिया, लेकिन अब इसके कई कारण हो सकते हैं जो गवर्नमेंट उसकी समीक्षा करें। हम उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम पब्लिक को अवेयर करें। गवर्नमेंट बोलती है कि चलो हमने प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन जिनको खाना है वो तो कहीं से भी लेके खाएंगे। जो कि हम सुनते हैं कि जहाँ पर शराब नहीं बिकती वहाँ पर पॉइजनस एल्कोहल मिलती है और कई लोग मर जाते हैं। तो हमारा काम है उनको जागरूक करना कि व्यक्ति वो सेवन ही ना करे, तो उनका जब बिक्री नहीं होगा तो वो लोग फिर उस चीज़ को यूज बेचेंगे नहीं। डॉक्टर साहब, इस समय खासकर मध्य प्रदेश में हम बात करें तो कैंसर के रोगियों की लगभग एक अनुमानित संख्या कितनी होगी? नहीं, ऐसी कोई स्टडी तो नहीं है कि अनुमानित संख्या कितनी है, लेकिन मैं जबलपुर का बता सकता हूँ। जो हमारे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर प्रति वर्ष करीब 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 पिछले वर्ष 3,500 नए रोगी आए हैं और करीब प्रतिदिन 150 से 200 कैंसर के रोगी प्रतिदिन आते हैं, जिसमें नए लोग भी होते हैं और फॉलोअप वाले भी लोग होते हैं जिनको कीमो चल रही है, रेडिएशन चल रही है। प्रतिदिन हमारे यहाँ करीब 80 से 100 लोग को रेडियोथेरेपी चलती है। प्रतिदिन करीब 50 से 70 लोगों को कीमोथेरेपी चलती है। कैंसर भी अलग अलग तरह का है। हाँ जी। किस तरीके के कैंसर के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, कैंसर में क्या होता है, हमारी जो कोशिका है उसके डीएनए में म्यूटेशंस हो जाते हैं और वो कोशिका अपनी नॉर्मल ग्रोथ है वो रोक देती है और एबनॉर्मल ग्रोथ को पैदा कर देती है। क्योंकि हमारा शरीर है सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं से मिलके बना है। ये म्यूटेशन किसी भी कोशिका में हो सकते हैं। जिस कोशिका में म्यूटेशन होता है
उसी के आधार पर उसका नाम हो जाता है। जैसे ब्रेन में अगर है तो ब्रेन ट्यूमर, आंख में अगर हो गया तो रेटिनोब्लास्टोमा, मुख में है तो मुख का कैंसर, फेफड़ों का, आंतों का, बोन मैरो का। ऐसी कोई कोशिका नहीं जिसमें कैंसर ना होता हो। बोन्स का कैंसर है, हड्डियों कैंसर है, मांसपेशियों कैंसर, सभी में कैंसर हो सकता है। और अलग अलग उम्र के हिसाब से कैंसर अलग अलग होते हैं। बच्चों के कैंसर अलग होते हैं, यंग जो लोग रहते हैं उनके कैंसर अलग होते हैं, वृद्ध अवस्था है उनके कैंसर अलग होते हैं। अगर हम एक 30 साल से 60 साल के बीच में बात करें तो जो सबसे ज़्यादा पुरुषों में है वो मुख का कैंसर आता है, आंतों का कैंसर आता है और लंग का कैंसर आता है। और महिलाओं की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर है, बच्चादानी के मुख का कैंसर है और मुख का कैंसर। ये कैंसर सामान्यतः हमारे पास अधिकता ब्लड कैंसर की भी सुनने में आती है कि ब्लड कैंसर है। हाँ जी, ब्लड कैंसर भी होता है। तो ये आनुवांशिक है कि वैसे ही होता है? नहीं, सभी कैंसर आनुवांशिक नहीं है, कुछ ही कैंसर आनुवांशिक होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, आंतों कैंसर है, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर है। ये कैंसर आनुवांशिक होते हैं जो परिवार से चले आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, वो व्यसनों से बचा हुआ है, दिनचर्या बहुत अच्छी है, तो जरूरी नहीं कि उनके परिवार में कैंसर था तो उनको होगा। सबसे बड़ा कैंसर का आज कारण है, कैंसर चूंकि अनकम्युनिकेबल डिसीज है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि कैंसर भी लाइफस्टाइल डिसीज हो चुकी है। उसमें तंबाकू के अलावा जो व्यसन है, उसके अलावा तनाव एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर पैदा होने का। डॉक्टर साहब, अभी इसको जो अनुसंधान हो रहे हैं उससे क्या लग रहा है कि कैंसर पे विजय पाई जा सकती है? अभी तक हमने बहुत सारे कैंसर पे विजय पाई है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कैंसर भी अपनी जो विकट परिस्थिति के साथ में प्रकट हो रहा है, कठिन जटिलता के साथ में प्रकट हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण हमारी जीवन शैली में परिवर्तित होना है। क्योंकि आपने बहुत सारे सावन देखे, आप समझते हैं आज से जो 20 साल पहले की जीवन शैली और आज की जीवन शैली में कितना परिवर्तित हो चुका है। आज ना तो स्वच्छ हवा है, ना शुद्ध खाना है, हर चीज़ में मिलावट ही है। तो कैंसर भी उसी जटिलता के साथ पैदा हो रहा। हम दिनों दिन आविष्कार कर रहे हैं दवाइयों का और कैंसर पे विजय भी हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में बीमारी भी आज कठिन रूप में हमारे सामने आ रही है। यानी कैंसर भी उन दवाओं के अगेंस्ट अपने आप को आगे डेवलप कर रहा है? कैंसर डेवलप भी कर रहा है, लेकिन आज व्यक्ति की जीवन शैली भी चेंज हो रही है। नहीं, जीवन शैली भी बहुत बड़ा कारण निभा रही है इस कैंसर की जटिलता होने में या कोई भी बीमारी की जटिलता होने में। जैसे पहले एक एग्जांपल मैं बताऊं, डायबिटीज को हम राजसी बीमारी बोला करते थे, राजाओं की बीमारी है। आज वो किसी को भी हो रही है, क्योंकि पहले राजा लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल थे, लेकिन आज सभी की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो रही है। तो ये लाइफ स्टाइल डिसीज है। अगर लाइफ स्टाइल को हमने चेंज नहीं किया तो बीमारी जटिल होती जाएगी। अगर लाइफ स्टाइल हमारी बहुत अच्छी है, जैसे कई लोग ऐसे आते हैं जिनको कैंसर हो गया लेकिन दिनचर्या बहुत अच्छी है, तो इनिशियल स्टेज में वो आ जाता है और तुरंत छोटी सी इलाज में वो ठीक भी हो जाते हैं, उनको बीमारी दोबारा नहीं होती। कई जटिलता से आते हैं तो उनको बीमारी ठीक भी आती है, लेकिन पता पड़ा कुछ समय के बाद अगर जीवन शैली परिवर्तित नहीं की तो पुनः वापस बीमारी आ जाती है। तो हम लोग सबसे ज्यादा इलाज के साथ में उनको बोलते हैं अपनी जीवन शैली भी परिवर्तित करिए। इलाज हमारा काम है, लेकिन जीवन शैली परिवर्तित करना व्यक्ति का काम है। जिस कारण से कैंसर पैदा हुआ, अगर कारण को नहीं मिटाएंगे तो दवाइयां ज्यादा देर तक असर नहीं करने वाली। दोस्तों, अपनी जीवन शैली को प्रकृति के अनुरूप अगर नहीं ढाल रहे हैं आप, तो आगे जाके बीमारियां आपके सामने चुनौती बन के खड़ी रहेंगी। अभी जिस तरीके से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आपका सम्मान किया, तो आपको जब सम्मान मिला तो उसके पीछे क्या रहा? ये सम्मान ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से हुआ है। ब्रह्मा कुमारीज नशा मुक्ति अभियान में बहुत बड़ी पूरे भारत वर्ष में मुहिम चला रही है, और उसको देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बुलाया। ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं जो अपनी ना वो समय देखती हैं ना देखती हैं, अपनी त्याग और तपस्या के बल पर जितने हमारे आसपास स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ जाके हम लोग व्यसन मुक्ति का अभियान चलाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, जब मैं मेडिकल कॉलेज में बोलता हूँ कि आपको तम्बाकू नहीं खानी है, वो व्यक्ति तम्बाकू नहीं छोड़ता। लेकिन जब वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आता है, देखा है कि जब बहनें बोलती हैं कि आप तम्बाकू का सेवन नहीं करिए, तो उनके प्यार और उनकी जो एक स्पिरिचुअल पावर है, उससे व्यक्ति को स्पिरिचुअल पावर मिलती है और वो तम्बाकू का सेवन करना छोड़ देता है। मेरे पास कई ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने तम्बाकू के अलावा बहुत सारे व्यसन होते हैं, अल्कोहल होता है, हेरोइन होता है, बहुत सारे अलग व्यसन है जो लोग लेते हैं, वो उन्होंने राजयोगा के द्वारा इसको छोड़ा है। सॉरी। तो उस चीज़ों को जब ये प्रोजेक्ट सबमिट किया गया
आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के पास। तो उन्होंने फिर हम लोगों को वहाँ पर आमंत्रित किया। ये प्रोसेस तो हमारी 6 महीने से चल रही है, और लेकिन चूंकि बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें फिर सब चीज़ें स्थगित हो गई। तो हम लोग करीब 1 हफ्ते पहले नोटिस आया कि आपको 18 तारीख को मिलना है। तो जो भारत के प्रमुख जो प्रतिनिधि थी जो उसमें काम कर रहे थे, वहाँ पर हम लोग मिले, उन्होंने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोगों की देखी और बड़ा उनको अच्छा लगा कि आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। और विश्व गुरु में सबसे आड़े हाथों में जो चीज़ आ रही है वो आ रहा है व्यसन, जो यूथ लोग कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा शरीर का भी नुकसान है, मन का भी नुकसान है, और हमारा चारित्रिक और नैतिक पतन भी है उस चीज़ से। तो उसको रोकने के लिए जब हम व्यसन को छोड़ते हैं, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो तंबाकू का हो, चाहे किसी प्रकार का है, तो व्यक्ति के अंदर सबसे पहली चीज़ नैतिकता में विकास होती है, उसके चारित्रिक विकास होता है, वो सोन्नति करता है, वो डिस्ट्रक्टिव कार्यों में नहीं जाता है, और जिससे कि देश का विकास होगा। तो इनको लेके जो हमारे मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, और हमारे मुर्मू जी भी हैं, उनका ये विकास था कि उन्होंने जब बोला कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा कर ही रहे हैं जो हम लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन जब स्पिरिचुअल पावर, ब्रह्मा कुमारी की पावर इन्वॉल्व हो जाती है तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो उन्होंने इसको और बल दिया कि आपको इस कार्यक्रम को और व्यापक रूप से करना है, और आपको मेहनत करके इस कार्यक्रम को करना है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, नशा मुक्ति अभियान एक ऐसा अभियान है जिसे कि हर कोई को इस पर अमल करना होगा। भारत को विश्व गुरु बनाना है। डॉक्टर श्याम जी रावत ने जिस तरह से जानकारी दी कि आपको अवेयर होना है, और ये जो बाजार में पान मसाले मिल रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं अपने आप को बचाएं, ताकि कैंसर जैसी बीमारी से बच सकें। आपने नो न्यूज़ ओनली व्यूज से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, बहुत खुशी की बात होती है जब कोई एक अभियान जिसको कि भारत के स्तर पर एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए। ब्रह्म कुमारी बहनों ने एक अभियान शुरू किया, नशा मुक्ति अभियान, और वो अभियान भारत सरकार के पास तक पहुंचा, और फिर उन्हें सम्मान भी मिला और उनके कार्यक्रम को एक दिशा मिली। हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी बहन भावना जी, हम आपका स्वागत करते हैं। ये अभियान किस तरीके से शुरू हुआ? ये व्यसन मुक्ति अभियान का प्लान हमारे माउंट आबू से मेडिकल विंग वालों ने निकाला, और उनके द्वारा सभी सेवा केंद्रों पर ये प्लान गया, और उस प्लान को लेकर के हमने फिर व्यसन मुक्ति अभियान प्रारंभ किया। डॉक्टर श्याम जी रावत ने बताया कि आप लोग जब लोगों को समझाते हैं, अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, वो ज़्यादा जल्दी मान जाते हैं। तो आप लोग किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करते हैं? हम उन्हें मेडिटेशन सिखाते हैं, सकारात्मक सोच के साथ कैसे व्यसन से मुक्त होना है, परमात्मा से पावर कैसे लेना है, ये विशेष कला सिखाते कि अपना आत्मिक बल बढ़ाना है, और ईश्वरीय स्मृति के अंदर टिकने से एक, और हम स्वयं भी मेडिटेशन करके उनको वाइब्रेशन देते हैं। तो अपने एक श्रेष्ठ संकल्प शक्ति में बहुत बल होता है। ब्रह्म कुमारी आश्रम जो है आपका, ये पूरा एक अभियान पूरे भारत में कर रहे हैं आप लोग? जी, पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश विश्व में। विदेश सब ब्रह्म चारों कुमारी तरफ, बहनें हर गांव हर जगह पहुंचती हैं, चारों तरफ जाते हैं। लगभग कितने सदस्य होंगे आप लोग? हमारे अलग अलग स्थान पर अलग अलग हैं। अभी जबलपुर में आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होता है, तो जाते तो व्यसन मुक्ति अभियान के अंदर थोड़े से सदस्य जाते, जिनको जब समय मिलता है। बाकी आश्रम की बहनें जाती हैं, आश्रम की 2 बहनें 3 बहनें जैसा समय होता है, क्योंकि अन्य कार्यक्रम भी होते हैं यहाँ। और साथ में आने वाले जो भाई बहन हैं, जैसे मेडिकल विंग में श्याम जी रावत हमारे साथ जाते जब समय होता, नहीं तो दूसरे डॉक्टर्स भी जाते हैं, या अन्य और भी भाई बहन जाते हैं जो व्यसन मुक्ति की एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी के द्वारा जागरूक करते हैं, या व्यसनों से मुक्त होकर के अपने वास्तविक मूल्यों को कैसे उभारना है, ये विशेष उन्हें प्रेरणा देते हैं। मेडिटेशन के साथ ये प्रेरणा भी साथ साथ देते हैं। और कईयों को तो हम देखते हैं कि पता ही नहीं है कि बच्चों को कि कैसे हमें व्यसनों से मुक्त रहना है। जो परिवार वाले ले रहे तो उसी रूटीन में
बच्चे भी चलना चालू हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे भी कई बार दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम ये नहीं लेंगे और हम मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन करते तो बल मिलता है, एक उनको ईश्वरीय वापस बल आपके भीतर। ईश्वरीय बल मिलता है। दोस्तों, ईश्वरीय बल आपके भीतर है। आप मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आपके भीतर की ऊर्जा आपको उस सोच से मुक्त करती है जो आपको नशे की तरफ ले जाती है। और ब्रह्म कुमारी बहनों का यह प्रयास निस्संदेह सराहनीय है। भावना बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।